लालू यादव के 2 बेटा हैं। अब अगर तीसरा बेटा भी होता तो भी इस बार मंत्री बनता, चौथा भी होता तो भी मंत्री बनता, पांचवा होता तो भी मंत्री बनता। और जितना मंत्रिमंडल की संख्या है 1-2 बांटते सभी लोग रख लेते हैं। आप कहाँ से? बिहार से हैं? बिहार से। राजद कहाँ की पार्टी है? राजद बिहार की पार्टी है। कितने साल हो गए राजद बने हुए? राजद बने हुए 25-26 साल। आज तक आरक्षण की बात बड़ी करते हैं, हर मंच में जाकर तेजस्वी यादव और लालू यादव आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण बचाने का काम करते हैं, बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये 25-26 साल राजद के बने हुए होंगे। आप उनसे पूछिए अभी तक क्या एक भी दलित को राज्यसभा का सांसद बना के भेजे हैं? नहीं बना के भेजे हैं। अरे सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप बताइए वोट की ताकत से श्याम रजक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गया आरजेडी में? बेचारे छोड़ के चले गए थे। आपके बिहार से ना आप हैं? नीतीश कुमार पार्टी छोड़ के चले गए थे राजद में, अभी उसको मंत्री नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? टिकट वो नहीं मिला। टिकट वो उसको नहीं मिला। ये लोग राजा का बेटा राजा, मतलब लोकतंत्र कुचलो, संविधान को जितना कुचलना कुचो, खाली भाषण दो मंच पर सामाजिक न्याय को, और लोगों को ठगो, दलित ST SC OBC का नारा दे के ठगो। ये काम ये लोग करता है। आज उनका कहाँ गया सामाजिक न्याय? पूछना चाहिए, आप पूछिए उनसे, आज उनका सामाजिक न्याय कहाँ चला गया? एक भी दलित मंत्री नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? 14% दलित कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? इतिहास में कभी भी भारत की सरकार में 12 दलित मंत्री नहीं हुआ। आप देखिए, नाम आपको गिना दे रहा हूँ। पहला डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री पशुपति पारस जो आपका बिहार से हैं वो केंद्रीय मंत्री, श्री सोम प्रकाश केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले महाराष्ट्र से वो मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री SP सिंह बघेल राज्य मंत्री, श्री A नारायण स्वामी केंद्रीय राज्य मंत्री, डॉक्टर L मुरुगन केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री निशित प्रमाणिक केंद्रीय राज्य मंत्री। और ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और ये लोग आरक्षण खुद खा जाते हैं। आज राज्य में हमारा कोई दलित का प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है। ये लोग बता सकते हैं क्या? आरजेडी की लाज बचाने वाले दलित नेता थे यहाँ के। हाँ, वो दलित नेता थे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की स्थिति आपका शिवसेना की तरह होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लालू यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस भी इस सरकार में शामिल है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। लेकिन एक भी दलित मंत्री नहीं है। एक मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, जो कि लालू यादव की पार्टी से इकलौते विधायक जीते थे, उनको मंत्री बनाया गया था। अभी भी वो मंत्री हैं, लेकिन उनकी जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल कर ली गई। इस तरह से आप देखें तो वो अनुसूचित जनजाति में आ गए हैं। इसलिए अब एक भी दलित इस सरकार में, झारखंड की सरकार में मंत्री नहीं है। ये सवाल बनता है सरकार में जो पार्टियां हैं उनसे भी करेंगे ये सवाल। लेकिन हमारे साथ हैं एक भाजपा के नेता, भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के मंत्री हैं कमलेश राम जी। ये इसको लेकर के आंदोलन करना चाहते हैं कि भाई झारखंड की सरकार में एक भी दलित मंत्री क्यों नहीं है। देखिए, सत्यानंद भोक्ता जिनका बात किए, वो चतरा से चुनाव जीतकर जब सरकार में आए, झारखंड की जनता जानता है कि जब गठबंधन की चुनाव हुआ था, ये लोग महागठबंधन बनाए थे, तो राजद को 5 सीट मिला था और 5 सीट में 1 सीट राजद जीता। तो उसको ऐसे ही मंत्री बनाना था, तो उसको मंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ये बताए कि वर्तमान समय में क्या दलित समाज से कोई मंत्री है? अब झारखंड जानता है, भारत देश जानता है कि झारखंड एक लौता राज्य है जहां पर दलित समाज की कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। और जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 दलित विधायक हैं, एक मंगल कालिंदी है, एक वैजनाथ राम जी। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद तीनों की मानसिकता दिखता है, ये सरकार में दलित को दरकिनार करना है, दलित को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देना है। ये सरकार की मानसिकता झारखंड की समाज देख रहा है। तो ये तो भोक्ता जी को तो बनाया गया था मंत्री, वो तो उस समय दलित थे जब सरकार बनी थी। अरे भोक्ता जी वो दलित थे या नहीं थे, लेकिन सरकार में मंत्री कैसे बने इसको समझिए। वो 5 सीट उनको महागठबंधन में मिला था, उनको चुनाव लड़ने के लिए राजद को मिला था। और कहीं से भी कोई जीतता, एक जीतता तो उसको मंत्री बनाना था। तो चतरा से इत्तेफाक से 1 सीट राजद जीत गया तो मंत्री बन गए। यानी आरजेडी की लाज बचाने वाले दलित नेता थे यहाँ के। हाँ, वो दलित नेता थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में वो अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए। लेकिन अगर आपका कहना यह है कि सत्यानंद भोक्ता को इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया कि वो दलित हैं, इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि राजद के इकलौते विधायक। हाँ, इकलौते विधायक को सत्ता में सत्ता में शामिल होना था, उनको इसलिए बनाया गया।
एक विधायक जीत के आया, उनको बनाना था। लेकिन अगर दलित समाज से तनिक भी प्रेम होता, उनके उत्थान के बारे में सोचते, ये महागठबंधन की सरकार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीट चुनाव जीत के आई थी, लेकिन वो एक मंत्री बनाता। आज देखेंगे कांग्रेस ने एक अल्पसंख्यक को मंत्री बनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक अल्पसंख्यक को मंत्री बनाया, दोनों तरफ से 2 अल्पसंख्यक मंत्री बन गए। लेकिन अभी हमारी आबादी लगभग 14% इस राज्य में है, एक भी मंत्री नहीं है। इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। पूरे भारत देश का इकलौता झारखंड राज्य है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये कांग्रेस और राजद के साथ में सरकार चल रहा है, जहां पर दलित मंत्री नहीं है। ये कारण है कि झारखंड में लगातार दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके हक के साथ खेला जा रहा है, उनके अधिकार के साथ खेला जा रहा है। हम लोग आज दलित समाज कहाँ जाए, किसके पास जाएगा? B.R. अम्बेडकर साहब बोलते थे कि सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, सभी जगह हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और ये बाबा साहब संविधान की बात करने वाली सरकार, सामाजिक न्याय की बात करने वाले पार्टी जिसकी सरकार है, राजद भी यहाँ शामिल है, आज उनका कहाँ गया सामाजिक न्याय? पूछना चाहिए, आप पूछिए उनसे, आज उनका सामाजिक न्याय कहाँ चला गया? एक भी दलित मंत्री नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? 14% दलित कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? सत्यानंद भोक्ता जी तो जनजाति में शामिल हो गए। इसलिए ये बड़ा प्रश्न है इस राज्य के लिए और देश के लिए भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दलित समाज पूरे देश में इसकी संख्या कम नहीं है। एकमात्र ऐसा राज्य झारखंड जहां दलित मंत्री नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि एक नहीं 2-2 मंत्री चाहिए, एक नहीं हमको 2-2 मंत्री चाहिए, इसलिए कि हमारा आबादी तो बीजेपी में है। हेमंत सोरेन तो झारखंड में दलितों का आरक्षण बढ़ा रहे हैं, दिक्कत कहाँ है? अगर मंत्री नहीं है तो भी काम तो हो ही रहा है दलितों का। और कहाँ यहाँ पर काम हो रहा है? जब हमारा मंत्री नहीं होगा, हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा, तब कहाँ काम दिखेगा आपको? हमारे लोग क्या मंत्री लायक नहीं है? उनके 2-2 विधायक मंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? मंत्री नहीं बना सकते हैं? कुल मिला के राजद और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा बताइए, आप कहाँ से? बिहार से हैं? बिहार से। राजद कहाँ की पार्टी है? राजद बिहार की पार्टी है। कितने साल हो गए राजद बने हुए? राजद बने हुए 25-26 साल। आज तक आरक्षण की बात बड़ी करते हैं, हर मंच में जाके तेजस्वी यादव और लालू यादव आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण बचाने का काम करते हैं, बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये 25-26 साल राजद के बने हुए होंगे। आप उनसे पूछिए, अभी तक क्या एक भी दलित को राज्यसभा का सांसद बना के भेजे हैं? नहीं बना के भेजे हैं। अरे सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय आपको बताना चाहते हैं, जहाँ पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होता है, वहाँ पर 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दलित राज्यसभा सांसद बने। आज देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए क्या आरक्षण चाहिए? नहीं चाहिए ना। आज तक भारत के इतिहास पर आज 12 मंत्री किसी सरकार में नहीं रहा, आज 12 मंत्री हमारे हैं। इतिहास में कभी भी भारत की सरकार में 12 दलित मंत्री नहीं हुआ। आप देखिए, नाम आपको गिना दे रहा हूँ। पहला डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री। श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री। श्री पशुपति पारस, जो आपका बिहार से हैं, वो केंद्रीय मंत्री। श्री सोम प्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री। श्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र से, वो मंत्री। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री। श्री कौशल किशोर, केंद्रीय राज्य मंत्री। श्री SP सिंह बघेल, राज्य मंत्री। श्री A नारायण स्वामी, केंद्रीय राज्य मंत्री। डॉक्टर L मुरुगन, केंद्रीय राज्य मंत्री। श्री शांतनु ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री। श्री निशित प्रमाणिक, केंद्रीय राज्य मंत्री। और ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और ये लोग आरक्षण खुद खा जाते हैं। आज राज्य में हमारा कोई दलित का प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है। ये लोग बता सकते हैं क्या? आप सच्चाई को चलाइएगा, यहाँ पर जरूर चलाइएगा। तो चलाएंगे यहाँ। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सच्चाई को चलाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, अब झारखंड राज्य की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति आयोग का गठन आज तक झारखंड राज्य बने कितने साल हो गए? 22वां साल है। तो इससे पहले मधु कोड़ा की सरकार रही, शिबू सोरेन जी की सरकार रही, हेमंत सोरेन जी की सरकार रही। कभी सोचे कि दलितों को उत्थान करने के उनका आयोग बना दे, संवैधानिक संस्था जो होता आयोग उनको बना दे? नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ। दुर्भाग्य है इस हेमंत सोरेन सरकार का, उस आयोग का आगे निष्क्रिय कर दिया। अभी तक आयोग का अध्यक्ष चुनाव नहीं किया। ये सरकार और ये कांग्रेस और राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों सरकार जो है इस सामाजिक न्याय के ढोंग रचेंगे। आप बताइए, वोट की ताकत से श्याम रजक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गया? RJD में बेचारे छोड़ के चले गए थे। आपके बिहार से ना आप हैं? नीतीश कुमार पार्टी छोड़ के चले गए थे राजद में, अभी उसको मंत्री नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? टिकट वो नहीं मिला, टिकट वो उसको नहीं मिला। ये लोग राजा का बेटा राजा, मतलब लोकतंत्र कुचलो, संविधान को जितना कुचलना कुचो, खाली भाषण दो मंच पर सामाजिक न्याय को, और लोगों को ठगो, दलित ST SC OBC का नारा दे के ठगो। ये काम ये लोग करता है। लालू यादव के 2 बेटा हैं, दोनों 25 साल से ऊपर हो गए हैं।
अब वो लोग विधायक बन सकते हैं। हमको लगता है कि 3 बेटा होता, क्योंकि उनके बहन लोग सब राज्यसभा सब चले गए। सब कहाँ गए? मीसा भारती? हाँ, मीसा भारती बहन नहीं है क्या? राज्यसभा गई ना। अब अगर तीसरा बेटा भी होता तो भी इस बार मंत्री बनता, चौथा भी होता तो भी मंत्री बनता, पांचवा होता तो भी मंत्री बनता। और जितना मंत्रिमंडल की संख्या है 1-2 बांटते सभी लोग रख लेते हैं। ये लोग चाहते हैं, ये परिवार की चिंता करते हैं। ये लोग अपना परिवार को ना पार्टी समझते हैं और हम लोग पार्टी को अपना परिवार समझते हैं। यही दोनों में फर्क है। कांग्रेस का परिवारवाद, राजद का परिवारवाद, अब भाजपा परिवारवाद वाली पार्टियों के साथ सरकार में आती है, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है, वो परिवारवाद नहीं है। परिस्थिति देखिए, परिस्थिति अनुसार क्या परिस्थिति इस समय मालूम है? कश्मीर में किस प्रकार से, कश्मीर की हालत किस प्रकार से थी उस समय। परिवारवाद पे बोलिए। देखिए, हम वही बात ना कर रहे हैं। हम आपके लिए परिस्थिति है, अच्छा ठीक है। पशुपति पारस, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, जो पार्टी लोजपा, उसमें भी तो परिवारवाद है, तो उसके साथ क्या है सरकार बनाते हैं? सरकार हम क्या बोले, मेकिंग एंड डिसीजन हम बात कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। यही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी चलता है। अमित शाह का बेटा जय शाह बनता है, वो भी नहीं बोलते हैं आप लोग। अमित शाह का बेटा जो आपका बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, अगर अमित शाह जिस दिन चाह लेंगे तो उनको गृह मंत्री नहीं बनाएंगे? बना रहे हैं क्या? मैं क्या करूँ, राजनीति से राजनीति। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा मंत्री बनते हैं। हम देखिए यही बात ना बता रहे हैं। आप वो तो मुख्यमंत्री का बेटा है। बिहार के बारे उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। हम क्या कर आपको, उसके बेटा का मुख्यमंत्री बन गए? नहीं, मंत्री बने कि नहीं बने? अरे हम बात ही नहीं समझ रहे आप हमको। मेरा बात कर रहे हैं, एक पद रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो लालू यादव के बेटा कहाँ मुख्यमंत्री बन गए? अब देखिए, जैसे मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी का सबसे बड़ा पद क्या है? पार्टी। अरे उस पार्टी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है। उस पार्टी में डिप्टी सीएम है। वो डिप्टी सीएम है, सरकार में डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है। अब डिप्टी सीएम और उसके अलावा डिप्टी सीएम क्यों नहीं दूसरे विधायक को बना दिए और वो मंत्री रह जाते? हम क्या बोल रहे हैं, सर्वोच्च डिप्टी सीएम भी कोई संवैधानिक, हम सर्वोच्च पद की बात कर रहे हैं। हम सर्वोच्च पद की बात कर रहे हैं और राजनीति उत्तराधिकारी राजनीति इसकी बात कर रहे हैं। अमित शाह का अमित शाह का बेटा, अच्छा कोई क्या बोले, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, आप कोई लोग बताते रहते हैं। बताइए, वो मंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं ना? मंत्री तो बने ही नहीं, तो मंत्री बने ही नहीं ना, बता रहे हैं मुख्यमंत्री बने। हम क्या बात कर रहे हैं, बात से परिवारवाद की जो पार्टी है, ये परिवारवाद पर पार्टी का भी सर्वोच्च पद ये लोग लेंगे, पार्टी का भी सर्वोच्च पद लेंगे और सरकार बनेगा तो सरकार में सबसे बड़े पद पर हो जाएंगे। ये मेरा प्रश्न है भैया, ये मेरा प्रश्न, ये दुख की बात है। हम भी चाहते हैं ना, अगर राजद में कोई राजद का कार्यकर्ता होगा, वो भी चाहता है जिस दिन सरकार बनेगा काबिलियत के अनुसार हम डिप्टी सीएम बनेंगे, और काबिलियत नहीं रहेगा तो तेजस्वी यादव तो मंत्री रहेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। आप जो बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजद हो, सपा हो या लोजपा हो, इसमें भरोसेमंद जो होता है ना, परिवार वाला होता है। दूसरा किसी को अगर बना देगा ना तो पार्टी हाईजैक हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना हाईजैक हो गया, बावजूद इसके कि उद्धव ठाकरे थे। अच्छा भाई, उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद परिवार से अलग दिया? नहीं ना दिया। अब कैसे कहते हैं अलग जाएगा, तो आशंका बड़ी व्यक्त करते हैं आप। और भैया देखिए, अगर उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो अभी एकनाथ शिंदे को दे देते तो उनका पार्टी बच जाता पार्टी। नहीं देने से नहीं बचा। और हाँ, धीरे धीरे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की स्थिति आपका शिवसेना की तरह होगा। अगर वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोच्च जो सरकार बनता है, सर्वोच्च अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी अगर नीचे नहीं देंगे, लोकतंत्र स्थापित नहीं करेंगे, BR अम्बेडकर के सपनों को साकार नहीं करेंगे, तो BR अम्बेडकर का ये लोग का हमेशा बद्दुआ लगेगा। BR अम्बेडकर किसी को बद्दुआ नहीं। अरे भाई, और हम है नहीं तो उनकी। अच्छा आप फिर अपने सब बोलते ठीक है। हमको तो लगता है कि आप भी बदुआ दीजिएगा तो हमको लगेगा, क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति रहेंगे ना। देखिए, आप कभी कुछ गलत अब इसी मुद्दे पे आते हैं कि झारखंड सरकार में एक भी दलित मंत्री ने, आप इसके लिए आंदोलन भी सुने करने वाले हैं। मैं बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ, क्योंकि भैया शेड्यूल कास्ट की आबादी यहाँ पर 14% है। मैं उसको इस तरह छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से लगातार अत्याचार हो, ना SC आयोग है, ना SC का मंत्री है, तो क्यों नहीं हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और ये सरकार को झुकाएंगे। एक नहीं, 2 मंत्री की मांग करेंगे। चलिए, तो कमलेश राम जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, युवा नेता हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के। इनका कहना है कि परिवारवादी पार्टी नहीं है भाजपा, ये तो भाजपा वाले कहते ही हैं। और दूसरा इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि झारखंड की सरकार में एक भी दलित मंत्री नहीं है, उसके लिए भाजपा के नेता होते हुए ये आंदोलन करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी विधायक को मंत्री बनाया जाए। तो प्रतिनिधित्व
की मांग तो सभी करते हैं और होना भी चाहिए, आरक्षण भी इसी के लिए है। तो हेमंत सोरेन की सरकार अगर मंत्री नहीं बनाते हैं किसी अनुसूचित जाति के नेता को, विधायक को, तो ये आंदोलन करेंगे। इस पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।